सीधे आपको लिए चलते हैं सिवनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच शिवधाम मठ घोगरा में विराजित महादेव दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मांगता हूं। गोंड राजाओं के 52 गढ़ों में से एक सिवनी, जिसको परमात्मा ने प्राकृतिक सौंदर्य भी दिया और ईश्वरीय वरदान भी प्राप्त किया। हर कोई सपना देखता है जिसका सिवनी जिले में जन्म हो जाए वो कई जन्मों का पुण्य होता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चारों तरफ से नैसर्गिक सुंदरता से आच्छादित ये क्षेत्र और मन की पवित्रता ऐसी कि भगवान राम का राम राज याद दिलाता। इतना अच्छा क्षेत्र और भोले भाले और भले लोगों का क्षेत्र अगर कोई है तो सिवनी है। मुझे इस बात का आनंद है। मैं इतनी सभा में गया, इतनी जगह गया हूं। माननीय प्रभारी मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रभारी मंत्री जी का। माननीय करण सिंह जी वर्मा, राजस्व मंत्री और प्रभारी मंत्री आपके बीच विराजे, अभी भाषण दिया है। खाना वाना हो गया होगा, एक बार और होगा, जरा हाथ वाथ का उपयोग भी कर लो, आनंद आएगा। मंच पर ही विराजमान, जब दिनेश राय मुनमुन खड़े हो जाए तो मंच पे बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय विधायक जी का। अपने क्षेत्र की जागरूकता के लिए, क्षेत्र के कामों के लिए, सभी प्रकार के विषय रखने के लिए हमारे बीच एक विशेष नेतृत्व के रूप में आप माननीय विधायक के रूप में जाने जाते हैं। इस अवसर पर कमल मरस्कोले जी, जोरदार अभिनंदन कमल जी का भी करो। ये तो हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हमारा सौभाग्य है आपके, अगर नाम नहीं लिखना हो तो वनस्पति में माता लक्ष्मी को याद कर लो, अपने आप कमल मरस्कोली जी तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसी मंच पर हमारे मेरे मित्र, और हमारे लिए तो सब बराबर है। जब सरकार बन जाती है तो विधायक, सांसद, मंत्री, हमारी सारी व्यवस्थाओं में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपने आप में एक श्रेणी है। हम मुख्य सेवकों की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे में रजनीश भाई ने कहा कि हमारी केवलारी विधानसभा के लिए, तो हमने कहा बिल्कुल आप जो मांगोगे, हमारी तो क्षेत्र है, वहां दूसरा कौन है। आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। हरबंस सिंह जी के लड़के हमारे, माने आपके पापा भी हमारे साथ रहे। रजनीश जी, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। मैं मान के चलता हूं इस कार्यक्रम में हमारे सिवनी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्रीमती मालती डहरिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष सिवनी श्रीमती करण भलावी, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती मीना बिसेन जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया जी, पूर्व विधायक राकेश पाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती शशि ठाकुर जी, श्रीमान ढाल सिंह मरस्कोले जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष डाली अमित डामोर जी, नाम तो बहुत सारे, जोरदार एक बार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मैं इतने कार्यक्रम में गया, इतने स्थान पे गया हूं, लेकिन जो सिवनी के लोगों का आनंद है, सच मानो आप, भगवान करे आपको नजर नहीं लगे, इतने प्रेम से बैठे, इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम से आनंद से लगातार आप बैठे हैं। और अभी भी इस पूरे मामले में आपके मन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर सिवनी हमारी अपनी वैचारिक राजधानी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए, आपका भी।
कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बनाते हैं। आप अंदाज लगा लो, बुरा मत मानना रजनीश जी, लोकतंत्र में गंगा की धारा के तरह गंगा की पहचान मां गंगा के रूप में इसीलिए है। भागीरथ के जमाने से आई गंगा, जब भी कोई जीवन पाता है जीवन भी पाता है, और मरने के बाद मोक्ष भी गंगा जी देती है। ये गंगा की धारा की विशेषता है। बोलो गंगा मैया की। हम अपनी वो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में अतीत के समय से जाने अनजाने हमारे लिए आजादी तो 47 में आ गई और संविधान लागू करने के बाद लंबा समय निकल गया 56 से आज तक, लेकिन अपने गांव के अंदर गांव का आदमी अपना घर का मकान बनाए तो वो घर के आदमी अपना घर का मकान बना करके अपने मकान बनाने के बाद भी उस मकान की कीमत बैंक वालों के वहां जाए तो 2 कौड़ी की कोई कीमत ही नहीं उसकी, क्योंकि उसको आवास का स्वामित्व अधिकार ही नहीं मान रहे। कैसा आश्चर्य लगता सुनकर के भी। शहर का आदमी मकान बनाए तो 2 लाख 5 लाख, जितना बड़ा प्लाट जितना बड़ा मकान उसका मकान, और गांव का आदमी मकान बनाए तो उसकी कीमत नहीं। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है कि यह बहुत खराब समय निकल गया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिन्होंने बगैर भेदभाव के, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आप पार्टी नहीं, कोई बाप पार्टी नहीं, लेकिन सबकी पार्टी एक, जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला है। यह आज के कार्यक्रम में 15 लाख से ज्यादा तो यहीं पे जो बताए गए, हमारे प्रदेश के अंदर 15,60,000 हितग्राहियों को अपने आवास के पट्टे, यही योजना है ना करण सिंह जी, भू अधिकार। अरे भू अधिकार नहीं, ये स्वाभिमान अधिकार है, इज्जत का अधिकार है, आपका अपना हक का अधिकार है। आपने अपने भूखंड पे मकान बनाया, आपने मेहनत की, पसीना बहाया, 2 पैसे जुटा करके सीमेंट गिट्टी जो बना अपने हिसाब से अपना घर का आशियाना बजाया, लेकिन घर के आशियानों को सरकार मान्यता पहले नहीं देती थी, आज दे रही है। हमें इस बात का प्रसन्नता भी है और अपने आने वाली पीढ़ी धन्यवाद भी देगी। अब अपने मकान के भू अधिकार पट्टे के बलबूते पर आप अपने मकान का मूल्यांकन पाओगे, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसने प्रारंभ से ही बात कही है कि उनकी सरकार केवल 4 जातियां मानती, 4 श्रेणी मानती है, महिला, गरीब, युवा और किसान। चारों श्रेणी में पूरा समाज आ जाता, आता कि नहीं आता बताओ, आपको समझ में आई वो बात। तो चारों श्रेणी के आधार पर जब हमने गरीब की बात कही, हमने युवा की बात कही, तो आपको अंदाज लगाना चाहिए हमारी सरकार ने भी अभी युवा मिशन लागू किया। जब युवा मिशन लागू किया तो हमारे बीच में से हमारे कई सारे लोगों को, जिनको समझ में आई वो तो आनंद में डूबे, जिनको समझ में नहीं आई वो प्रश्न उठा रहे हैं, अरे युवा मिशन की क्या जरूरत है? तो क्या युवा मिशन की जरूरत इस बात के लिए नहीं है कि हमारे युवा लोगों की संख्या, सही आंकड़ा सामने आए और जो जिस लाइन में जाना चाहे उसके रोजगार के प्रबंधन करे? क्या ये नहीं करना चाहिए? ये जरूर करना चाहिए। सरकार होती इसलिए हमने योजना बनाई। हर युवा को, जैसे हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, ये हमारी सरकार के संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने तय किया है अपने सरकारी लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर
उसमें 1 लाख पद तो अभी हम इसी साल भर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की पीएससी एक ही साल में करा करके अपने पीएससी के सारे पद, बाद के लघु श्रेणी, मध्यम श्रेणी, सभी प्रकार के अलग अलग श्रेणी के सारे लोगों के लिए। और उतना ही नहीं, क्योंकि सरकारी पदों की भी एक सीमा है। गांव के अंदर लोग खेती करके, पशुपालन करके भी अपना आय का साधन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे खेती का रकबा भी आज 2 बातें, 3 बातें एक तरफ से आई। हमारे बीच में हमारे मित्र मुनमुन राय जी ने कहा कि सिवनी पेच में माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से कुछ गांव बचे, वहां भी पानी दो। बिल्कुल दिया जाएगा, कोई गांव नहीं छोड़ा जाएगा, सब दूर जल की व्यवस्था की जाएगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, नहीं तो अपने इस पूरी बात का आनंद कैसे आएगा। और बताना चाह रहा हूं, मर्क्स कॉलेज जी, आपके क्षेत्र में भी कोई गांव बाकी नहीं रहेगा। एक एक गांव में पानी पहुंचा करके सारा का सारा सिंचित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और धनोरा किसके क्षेत्र में आता है? रजनीश की, अर्थात हमारे कांग्रेस के विधायक मित्र हैं। और ये भीमगढ़ संजय सरोवर बांध में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की बात आई। ये किसकी विधानसभा में आता है? देखना भाई, ये है हमारी भाजपा की सरकार। विकास के मामले में हम कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करेंगे। आपने नेता को जरूर बताना, हम आपके यहां पर भी फ्लोटिंग सोलर पंप बनवाएंगे। जोरदार तरीके से ये दोनों मांग मानने की घोषणा करता हूं। और हमारे युवा मित्रों के लिए कॉलेज खोलने की बात आई तो धनोरा में भी कॉलेज खोला जाएगा, महाविद्यालय खोला जाएगा। ये अपने बीच जितने प्रकार की बातें आई। अब बरघाट का विधायक कौन है भाई? हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले हैं क्या? तो हमारे बीच में आपने कहा कि कांचना खेड़ी जलाशय में, काचना मंडी, हाँ डंडी मंडी, थोड़ा सा तो टाइम लगता है भाई, जरा ऐसा जोर से मत बोलो। ऐसा लगेगा तो मैं फिर बोलूंगा कि जरा बोलना कि नहीं बोलना। मेरे को बोलना तो जरा जोरदार ताली बजा के बताओ तो कुछ घोषणा कर दे। बरघाट विकास खंड अंतर्गत कांचना मंडी जलाशय नहर प्रणाली को पूरा कराए जाने की घोषणा करता हूं। एक एक बूंद पानी खेत में। हम कभी कल्पना करें रजनीश भाई, किसी ने पारस पत्थर देखा क्या? आपने किसी ने देखा है? किसी ने देखा पारस पत्थर? पारस पत्थर लोहे से छुआओ तो सोना बन जाता है। ये केवल हमने सबने सुना है। और खेती कौन कौन करता है? हाथ खड़े करके बताओ, जिनके घर में खेती होती है बताओ। सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बताता हूं और आप मेरी बात से सहमत हो तो बताना। पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही सूखे खेत पे पानी स्पर्श हो जाए तो फसल सोना बन जाती है, ये हम सबको मालूम है। सूखे खेत की जवानी पानी की दीवानी है। केवल पानी मिल जाए तो खेत जवानी हो जाती है, खेत जवान हो जाता है, किसान निहाल हो जाता है, परिवार आबाद हो जाता है, गांव में सुख समृद्धि छा जाती है। ये जो वर्तमान का समय है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2003-04 तक 56 से लेकर के 2003-04 तक इस पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर
सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश की थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक दो बार हमारी 1.5-2 साल की सरकार छोड़ दो तो सब समय सरकार माननीय रजनीश जी के अपने पार्टी के लोगों की थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आंकड़ा गवाह है, 2003 तक 7 लाख हेक्टेयर, और जब हमारी सरकार 2023 बनी तो 20 साल में 48 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई है। 48 लाख हेक्टेयर। अब 48 लाख हेक्टेयर किसको कहते हैं? लेकिन हमारी को दोबारा जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, फिर हमने संकल्प किया कि हमारे प्रदेश के अंदर जब कृषि आधारित पूरा प्रदेश है, तो कृषि आधारित प्रदेश के अंदर किसानों के एक एक गांव तक, इसलिए रजनीश भाई की बात भी मान रहे हैं, जब अच्छा काम करेंगे तो सबको साथ लेना पड़ेगा और संकल्प भी बड़ा करना पड़ेगा। 2003 तक 7 लाख हेक्टेयर, 2003-4 से 23 तक 48 लाख हेक्टेयर, और अब हमारी सरकार 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक करने वाली है। 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक। कोई खेत बाकी नहीं रहेगा, कोई गांव बाकी नहीं रहेगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, जहां सभी तरफ बड़ी बड़ी नदी माताएं हैं। नर्मदा, चंबल, काली सिंध, बैनगंगा, ताप्ती, कौन सी नदी है जो देश भर में अपनी पहचान नहीं बनाती? सारी नदियां अपने यहां से निकलती है। एक एक बूंद पानी का उपयोग करके लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है, और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं। हमने 2 दिन पहले विचार किया, यह अहिल्या माता की जयंती का समय चल रहा है। हमने पहले रानी दुर्गावती का भी क्षेत्र ये है, सरकार बनने के साथ रानी दुर्गावती, गोंड रानी, उनकी 500वीं जयंती चल रही। हमने दोनों राजधानी जबलपुर भी और संग्रामपुर दमोह जिले में भी हमने कैबिनेट करके उनको सम्मान दिया था। हमारे आदर्शों का सम्मान करना हमारा काम है। और अहिल्या माता की भी 300वीं जयंती चल रही है। अहिल्या माता तो वो रानी है, रानी दुर्गावती भी वो रानी थी जिनके सुशासन को आज भी लोग सुनकर के आनंद में डूबते हैं। हमारे बीच हम संकल्प कर रहे सुशासन के लिए। आज अगर आप बनारस जाते हो और बनारस में महादेव का मंदिर जहां आप जलाभिषेक करते हो, बाबा विश्वनाथ का वो मंदिर अगर किसी ने बनाया तो अहिल्या माता के द्वारा बनाया गया है। जोरदार अभिनंदन करो अहिल्या माता का। महाराष्ट्र की बेटी और मध्य प्रदेश की बहू, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में ऐसे लगातार सुशासन के काम कराए। धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए, सुशासन को बढ़ाते हुए, तो हमने भी विचार किया कि हाँ, हमारी सरकार अपने आने वाले समय के बजट में कुछ ऐसे निर्णय करेगी जिसमें हमारे सुशासन की चमक आए। हमारे अपने मध्य प्रदेश और देश की पहचान है देश भर में कि हमारे यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। बहती की नहीं बहती थी बताओ? गोपाल कृष्ण, अरे जिनके घर पे गाय, किन किन के घर पे गाय, हाथ खड़े करो जिनके घर दूध होता है। और जिनके घर गाय और गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। तो हमने निर्णय किया, हम जैसे धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस देने वाले हैं। दूध खरीदने के ऊपर घर घर गौशाला, घर घर गोवंश बढ़ाना, गोकुल बनाना, और जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी गौ माता है, चिंता मत करना मुनमुन राय जी,
आपने कहा ऐसे गोवंश की गौशाला बनाई जाए। मैं यही घोषणा करता हूं, इसी साल गौशाला प्रारंभ करेंगे और एक भी गाय लावारिस नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। अरे भाई, बाघ अभयारण्य होता है। जिस बाघ को अपने जीवन में अपने संघर्ष से जीने की आदत होती है, वो तो बाघ अभयारण्य। ये गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास वाली माता है और गाय माता की विशेषता है, दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को तो लालन पालन करे ही करे, लेकिन हमारे लिए भी दूध बचाए, वो केवल गौ माता होती है। हमें इस बात का आनंद है, बोले गौ मैया की। जब हमने अपने प्रदेश के अंदर देश की संस्कृति के आधार पर निर्णय किया कि हम अपने किसानों की आय बढ़ाएंगे, गोपालकों की आय बढ़ाएंगे, तो हमने निर्णय किया कि 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा 25, 50, 100, 200 आप जितनी गाय पालोगे सरकार आपको अनुदान देगी और दूध भी खरीदेगी। यह निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। हमारे किसानों की आय बढ़े, खेतों में अच्छी फसल हो, लेकिन फसल तो 3-4 महीने बाद पैसे देती है। लेकिन ये पशुपालक जानते हैं, गोपाल जानते हैं कि रोज अगर नगद पैसे चाहिए वो दूध से ही आते हैं। किसान की बड़ी आमदनी दूध की है, तो इसलिए हमने कहा कि हर एक व्यक्ति को गौ माता को पालने के लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमारी सरकार के पास ऐसे अच्छे कामों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। लगातार ऐसे अच्छे काम हम करते जाएंगे। इसलिए खेत के अंदर पानी, घर घर गोपालन की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज में आपने जो चाहा हम वो भी देने की घोषणा करते हैं, सिवनी मेडिकल कॉलेज के सेकंड फेज के लिए भी। अरे ताली वाली तो बजाओ, इतनी बड़ी बड़ी घोषणा कर रहा हूं भाई। हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे को लच्छेदार बात करना नहीं आती है, केवल काम करना आता है। और काम करने के बलबूते पर हर एक गरीब से गरीब आदमी, किसान आदमी, बहनों की जिंदगी, युवाओं की जिंदगी, गरीब की जिंदगी बदल जाए, ये मिशन ही अगर हमारा है तो सरकार चलाने का मतलब है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी काम कर रही है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कभी कोई कल्पना करता है कि गरीब आदमी गांव में या शहर में उसका पक्का मकान बन जाए, कोई सोचता था पहले? कभी किसी के दिमाग में आया क्या? 2.5 लाख शहर में और 1.5 लाख के आसपास गांव में अगर पैसा देकर के मकान बनाने का सपना किसी ने देखा तो ये भाजपा की सरकार ने देखा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। गरीब आदमी के घर पे भी झोपड़ी में ऊपर पक्का मकान की जरूरत होती है। इधर मकान पक्का, उधर मकान पक्का, और गरीब अपनी टापरी में बैठा, झोपड़ी में बैठा। बच्चों को शर्म आती, परिवार में मेहमान आए तो संकोच होता, बहन बेटी घर में हो तो लजाती है। ऐसे में अगर हाथ पकड़ के सरकार पक्का मकान बनाए तो गलत क्या है? इसलिए हमने गरीब मिशन लिया। जोरदार अभिनंदन करो। किसी का मकान कच्चा नहीं रहने देंगे। एक एक गरीब आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उसका मकान पक्का बनाने का हमारी सरकार काम करेगी। हमारे दूसरे विरोधी कहते हैं ये गरीब का भला करेंगे। अरे एक बार नहीं 100 बार करेंगे। तुम्हारी छाती पे सांप लौटे तो 100 बार लौटे, हमको परवाह नहीं है। हमारी सरकार तो गरीबों की सेवा करने के लिए है, हर एक आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। ये बहनों के लिए जब हम पैसे देने की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये चुनाव के लिए है, इसके बाद बंद कर देंगे। पैसे कहां है? कर्जा क्यों ले रहे हो? अरे आपने तो कभी दिया नहीं, आपके देने की नीयत भी नहीं, इसलिए आपकी तो टन पाल मदन गोपाल ये दुनियादारी थी। ये 56 इंच वालों के समर्थक है,
मोदी जी के और भाजपा वाले हर बार हर महीने दिवाली के समान रक्षाबंधन का भी महत्व बना रहे हैं। हर महीने अब हमारे लिए सावन की पूर्णिमा का इंतजार नहीं है कि बहन आएगी, भाई उसके हाथ में कुछ पैसे देगा। और ये सिवनी वाली बहन हमारी तो और आगे बढ़ गई। यहां तो आपने और नई योजना बना ली। अटल मिशन के अंतर्गत 21 साल से 40 साल तक की बहनों के लिए आपने राशि डाल दी। 60 साल बाद भी जीवन पर्यंत मिलती रहेगी ये पेंशन। ये प्रबंधन आपने किया। अब बताओ इससे बड़ा रक्षाबंधन क्या होगा। हर महीने रक्षाबंधन मन रहा, इसी को तो कहेंगे और किसको कहेंगे। इसलिए किसान हाथ खड़े हो। कौन कौन किसान है अपने यहां पे जरा हाथ खड़े करो जिसको किसान सम्मान निधि मिलती है। अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए। किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता है। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबरी का अपना रोल अदा करते हैं। दोनों जान की बाजी लगा करके अपने लिए नहीं, इस देश और प्रदेश के लिए जीते हैं। अपनी मेहनत से सबको खुशहाल बनाते हैं, पेट पालन का प्रबंधन करते हैं। लेकिन इनके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। आपको ठोक के कह रहा हूं, हमारे सरकार के द्वारा भी लगातार आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये राशि जो 6,000 रुपया महीना आपको दे रहे हैं, ये लगातार देते रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी 6,000 उधर 6,000 इधर, ये 12,000 रुपया और आगे बढ़कर अब तो और आगे बढ़ रहा है। अभी धान के अंदर बोनस की बात आई थी। जब हमारी सरकार बनी हमने कहा था कि हम धान पे बोनस देंगे, लेकिन बोनस देने में एक थोड़ी झंझट आ रही कि बोनस का फार्मूला क्या बनाए। जो उपार्जन होती थी अपने अपने वेयर हाउस पे, उस वेयर हाउस में तो बड़े बड़े लोग पहुंचाते हैं। जिनकी छोटी छोटी जमीन वो बाजार में गल्ला बेच देते हैं, धान बेच देते हैं, वो छूट जाते हैं। सही है ना। इसीलिए हमने कहा कि ड्रोन सर्वे से जिसने जितना धान लगाया सबके खाते में पैसे पहुंचा देंगे। कोई छोड़ने वाले नहीं है, सबका प्रबंधन हम कर रहे हैं। सरकार के आधार पर एक एक घोषणा, एक एक संकल्प पत्र जो हमने कहा उसको लागू करेंगे। हमारी सरकार ने तय किया राज्य परिवहन निगम के माध्यम से गांव गांव गरीब गरीब, अब तो हर जगह सड़क बन गई, आवागमन के साधन हो गए। इसलिए आने जाने के लिए सरकारी बस न होने के अभाव में गांव में ट्राली में बैठते हैं, ट्राली पलट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, आने जाने का साधन नहीं मिलता है। मोटरसाइकिल पे 4-4, 5-5 लोगों को ले जाना पड़ता है। बारिश में गीले हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। हमारी सरकार ने तय किया है वापस सरकार गांव गांव तक परिवहन के लिए बस की व्यवस्था करने वाली है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके बहुत सारी बातें बता सकता हूं। हमने निर्णय किया है जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, 500 साल के संघर्ष के बाद, बोला जय जय श्री राम। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे तो भगवान गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है। वो भी बुला रहा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। तो उनका भी धाम जगमगाना चाहिए कि नहीं जगमगाना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने निर्णय किया है कोर्ट में मामला निपटेगा, धूमधाम से कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। लेकिन जो महत्व द्वारका का है, जो महत्व मथुरा का है जहां भगवान ने जन्म लिया, जो गोकुल और वृंदावन का है जहां कन्हैया, माता यशोदा और नंद बाबा के सानिध्य में बड़े हुए, वो धाम भी आनंद में मुस्कुरा रहे। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी जहां जहां कन्हैया आए वो भी धूमधाम से तीर्थ बनाएंगे, वो भी आनंद में डूबेंगे। जो पैसा लगेगा
सरकार उनको भी तीर्थ बनाएगी। घर घर गीता, गीता कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा गौ माता। हमने तो गंगा मैया की तरह एक एक नदी माता का जल खेत खेत तक पहुंचाएंगे। घर घर गीता जी पे ध्यान जाए लोगों का। इसलिए गीता जयंती मनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। और गोवर्धन पूजा भी बहुत हुई है। हमने कहा कि ये जितने त्योहार हमारे हैं, होली, दिवाली, सभी की है। ये वीर हो या वो वीर, या हीरो या गवली ग्वाली, सबके लिए है। परमात्मा की दया है। इस देश की पहचान, दुनिया में कोई जाए बाहर और वो कहे कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आता हूं, तो वो कोई भी आदमी आंख मीच के कह देगा हिंदुस्तान से आया है, कोई देर नहीं लगेगी उसको बोलने में। ये इस देश की पहचान हजारों साल से। हमारे देवता मुस्कुराए नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी धार्मिक तीर्थ स्थल, सारे के सारे धाम, भगवान राम का 11 साल का वनवास के समय काटा हुआ चित्रकूट, हमारा अमरकंटक, महेश्वर, पन्ना, उज्जैन, एक एक स्थान का धार्मिक दृष्टि से पूरा विकास किया जाएगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हम आनंद में रहे और भगवान गरीबी में रहे, यह कैसे हो सकता है? भगवान की कृपा से तो यह आनंद बरस रहा है। तो हमारे देवता तो आनंद में होना ही चाहिए। और हमारे देवता कम कहां हैं? 33 करोड़ देवी देवता है, एक दो थोड़ी है। और 33 करोड़ देवी देवता में हमारी संस्कृति समाहित है। और संस्कृति कितनी अच्छी है, सरल सूत्र के माध्यम से। हमारी संस्कृति सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबको लेके चलने वाली है। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, बगैर भेदभाव के सबको साथ लेके चलने के लिए, सबके जीवन में सुख का सूर्य लाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसलिए संभाग में इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उद्योग लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं अभी शहडोल संभाग में था। आने वाले समय में, अभी तो संभाग में, हर संभाग में इन्वेस्टर समिट की, आने वाले समय में जिले में भी करेंगे। उसमें सिवनी भी शामिल है, जहां रोजगार के लिए हम मेले लगाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार बताओ ताली वाली बजा करके। अपना मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के काम कर रहे हैं। आपने हॉस्पिटल की बात कही कमल जी, निश्चित रूप से हॉस्पिटल का भी उन्नयन किया जाएगा। आपकी विधानसभा बरघाट के अंदर जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा। विकास के मामले में हमारी सरकार कोई छोटा नहीं सोचती। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ विकास के कारवां में जो जो चलना चाहता अपने स्थान पे खड़े हो जाए और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। एक एक काम में सारे लोग जुड़ करके काम करेंगे, कोई पीछे नहीं, सब स्थान पे खड़े हो जाओ। अपनी माता बहनें भी। सिवनी का MR1 भी बनाया जाएगा, ताली वाली बजा के बताते जाओ। बरघाट कुरई में उच्च शिक्षा के द्वारा नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। बरघाट विधानसभा में आने वाले अरी, बोरी, चीचबंद, भालीवाड़ा जलाशय की नहरों में लाइनिंग के कार्य की भी स्वीकृति दी जाती है। अब तुम्हारे पास तो बहुत सारे आइटम हैं, लेकिन अगली बार भी आऊंगा, एक ही बार थोड़ी आ रहा हूं। आएंगे कि नहीं आएंगे अगले बार भी? जो आप चाहोगे सब मिलेगा, लेकिन 1 साल का ये आनंद तो लो जो आज अपन ने दिया है। जोरदार ताली बजाकर पूरे आयोजन का आनंद ले और मेरे साथ हाथ की मुट्ठी बांध करके बोले,
मध्य प्रदेश के विकास के लिए हम एकजुटता से काम करेंगे। किसी आदमी के जीवन में कोई भी कष्ट आए, सरकार सबसे पहले खड़ी होकर के उसको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। बोला आप सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां और सादर आग्रह हितग्राहियों के लिए आपके शुभ हाथों से गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कॉन्टेस्ट में सहभागिता के हमारे समूह के व्यक्ति आ जाए।